फिर निशिकांत जी रोज हदीस और शरिया सुनाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वक्त पर बोलते हैं, मस्जिदों पर बोलते हैं, उनको अधिकार है कि नहीं है? मैं तो उनके अधिकार की भी वो करता हूँ। ये देश की बात है या धर्म को इस तरह से आप करेंगे कि नहीं हिंदू धर्म पर बोलने का अधिकार नहीं है, फिर मुसलमानों को बोलने का अधिकार नहीं है, फिर मुसलमान हिंदू पर ना बोले, हिंदू मुसलमान पर ना बोले? ये देश की बात हो रही है, मैं उस पर जा रहा हूं। जो बोल रहे हैं उसकी तो अलग बहस हो सकती है। आप देखें बात तो ऐसे ही बढ़ती है ना। अब उन्होंने चूंकि मनुस्मृति को बनाया, आपके साथ तो हम सहमत ही हैं कि सबको सब पर बोलना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसका मकसद भी तो दिखना चाहिए ना। मनुस्मृति केवल मनुस्मृति केवल धर्म पर पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात नहीं है ना। कितने बड़े बड़े लोग बोले हैं, क्या वो हिंदू धर्म के विरोधी हैं? सर वो भी सहमत है। आप बोलने से किसको रोक रहे हैं? रोक थोड़ी रहा हूं, बात कर रहा हूं। इंटेंट पर मकसद। सर ये जो हमारे यहाँ इसे मनुस्मृति से अगड़ा पिछड़ा करने का भी मौका मिलता है ना लोगों को, तो उसकी बात भी कर लेते हैं। अब ये रिजर्वेशन को लेकर के अभी जो ये हमारे यहाँ विवाद शुरू हुआ, अच्छा आपने सोचा कि कहां से आया रिजर्वेशन का विवाद? अभी दिल्ली में रिजर्वेशन हटाने को लेकर भी एक आंदोलन खड़ा किया गया, कहां से शुरू हो गया ये सब? कोई बात रिजर्वेशन को लेकर कही गई थी? कहीं किसी नेता ने कहा हो कि रिजर्वेशन को रीथिंक करेंगे या कुछ करेंगे? किसी ने नहीं कहा। फिर क्यों? बल्कि वो राजनाथ जी का जरूर बयान चल रहा है कि किसी की क्या माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो आरक्षण को हाथ लगा के दिखा दे। फिर ये विवाद शुरू कहां से हुआ? ये विवाद शुरू हुआ जंतर मंतर पर जिस तरीके की पॉलिटिकल फोर्सेस आई थी उनके जरिए, क्योंकि वहां इस किस्म के नारे लग रहे थे, आरक्षण के नारे लग रहे थे, वहां भी मनुस्मृति की बात याद दिलाई जा रही थी। अब इसमें एक सरप्राइज एलिमेंट की एंट्री हुई, वो है योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी रामदेव ने अलग अलग जातियों में बढ़ रही नफरत पर बड़ा बयान दिया। भी आपने देखा होगा कि वो एक व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में एंटी रिजर्वेशन को लीड किया था मूवमेंट को, उन्होंने कुछ टिप्पणियां की, उनके खिलाफ भी केस हो गया है। तो स्वामी रामदेव ये कह रहे हैं अगर पिछड़े को एससी समाज के व्यक्ति को बुरा भला कहना या गाली देना अपराध है तो ब्राह्मण को गाली देना भी अपराध है, क्षत्रिय को वैश्य को गाली देना भी अपराध है। दोनों बातों को बराबर अहमियत देनी चाहिए। और अन्याय तो एक ब्राह्मण के साथ हो रहा है। आज एससी एसटी का कोई अपमान करे तो सब लोकतंत्र की संविधान की दुहाई देने लगते हैं कि ये तो संविधान के खिलाफ है। एससी एसटी का अपमान यदि संविधान के खिलाफ है तो ब्राह्मण का अपमान भी संविधान के खिलाफ है। कुछ लोग ब्राह्मणों को गाली देने में लगे कि देश में तो लोकतंत्र चल ही नहीं रहा, ब्राह्मण तंत्र चल रहा, बढ़िया तंत्र चल रहा है। ऐसी बातें बोलना भी ये संविधान और देश के लोकतंत्र के खिलाफ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। न तो एससी एसटी को गाली दो, न क्षत्रिय को, न वैश्य को, न शूद्र को, न ब्राह्मण को और न सन्यासी को। सन्यासी को गाली देना आजकल एक नया फैशन हो गया और आपस में समाज में ऐसे भेद की दीवारें खड़ी कर दी है, एक दूसरे को एक दूसरे के साथ लड़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होने देंगे। अरे साधु की जाति नहीं होती हमारे यहाँ, लेकिन वैसे बता दें कि ये इनका जो सरनेम है वो यादव है, स्वामी रामदेव जी का। मतलब जब लगाते होंगे तब लगाते होंगे, यादव कुल में पैदा हुए हैं और अब चूंकि ऋषि हो गए तो ऋषि तो ब्राह्मण हो जाता है। तो अभी बता रहे थे त्रिपाठी जी, खैर उनकी पीड़ा ये है कि भाई किसी को भी गाली देना, किसी की भी जाति बता के गाली देना अपराध होना चाहिए। ब्राह्मण के लिए भी होना चाहिए, वो एससी के लिए भी होना चाहिए। सर सौरभ जी, एक टिप्पणी तो मैं जो राहुल गांधी और इनका निशिकांत दुबे का जो विवाद है उसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी भारत का संविधान देता है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को किसी भी मुद्दे पर संयमित भाषा में, शालीन भाषा में अपनी बात कहने का अधिकार है। उसको किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है जी। दूसरी बात आरक्षण की आपने कही। सभ्य समाज में किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का या उसके व्यक्ति के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं हो सकता। जहां तक एससी एसटी का है उसके मामले में कानून बना हुआ है, अन्य जातियों के मामले में वैसा कानून नहीं है। तीसरी बात, ये आरक्षण का विवाद अचानक नहीं आ गया जी। एक तो जो जंतर मंतर पर हुआ उसमें जो नारे लगे और फिर थोड़ा 2024 में भी देख लीजिए कि उसके बैकड्रॉप में क्या है पॉलिटिकल। वो 2024 से है वो नारा आरक्षण का, संविधान का, वो कहीं ना कहीं एक वो लोकसभा चुनाव में कि आरक्षण हटाने के लिए बीजेपी 400 पार का नारा दी।